कभी कभी घर के लोगों को कितना भी समझाओ, वो बाहर खाकर आने की जिद करते ही हैं। पर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे ना, उसके बाद वो बाहर जाने की जिद बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप उनको ये पिलाकर बहुत खुश होगे। तो चलिए आज बनाएंगे बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बढ़िया टमाटो सूप, घर के ही सामान से। और लाल लाल टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में उनकी फेवरेट गार्लिक ब्रेड और बना देंगे। तो बस इस दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि रोटी सब्जी तो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। पूरे घर के लिए सूप बनाने हैं, कम से कम 5 या 6 जनों के लिए। तो इसलिए मैंने खूब सारे टमाटर लिए हैं, अच्छे लाल लाल टमाटर लिए हैं 800 ग्राम के लगभग। थोड़ी लहसुन ली है, थोड़ी सी एक प्याज ली है, और थोड़े हरा धनिया के पत्ते डंडी सब। सबसे पहले कुकर के अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी या मक्खन, जो आपका मन हो वो डालेंगे। घर में सूप बना रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना ही कीजिए। हाँ, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे, 3 4 लौंग, एक चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 8 10 कलियां लहसुन की, रफली चॉप की हुई हैं। मतलब सिर्फ छीली है, मैंने चॉप भी नहीं की। एक हरी मिर्च, एक प्याज, बस ऐसे ही मोटे मोटे टुकड़े काट दिए। क्योंकि सारी चीज़ों की हमें प्यूरी बनानी है ना, तो आप बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और डंडियाँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक और लहसुन कफ वगैरह जो भी होगा ना, ये सब दूर कर देगा। और एक बार ये सूप आपने अगर अपने घर में बना लिया मेरी रेसिपी से, उसके बाद मेरी गारंटी है कि आप हमेशा इसी तरह सूप बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आएगा। अब 800 ग्राम के लगभग टमाटर थे। टमाटर इस समय हमारे यहाँ थोड़ा सा महंगा चल रहा है, 70 या 60 रुपए किलो। तो अगर आप सोचिए, मैंने 1 किलो टमाटर इस्तेमाल कर भी लिए। वैसे मैंने 800 ग्राम तोल के लिए हैं, क्योंकि 1 किलो टमाटर लिए थे, उसके अंदर से मैंने 150 200 ग्राम 2 3 टमाटर रख दिए थे सब्जी के लिए। बाकी के सारे टमाटर, यानी सिर्फ 50 रुपए के टमाटर से आप इतना सारा सूप बना लेंगे, पूरा घर तो पिएगा ही। और अगर बाजार में जाकर कैफ़े में ये रेसिपी आपने ट्राई कर ली ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 700 800 रुपये से कम का बिल आने वाला है। घर में बिल्कुल घर के सामान से, और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में आराम से मिल जाएंगी। अब मैंने सारे टमाटर अच्छे से धोकर डाल दिए। बस उनकी आइस, जो बीच वाली गांठ वाला हिस्सा होता है, वो निकाल देंगे। उससे सूप में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। 1 टेबल स्पून शुगर डाल दी है, आधा चम्मच नमक डाल दिया है, एक तेज पत्ता डाल दिया है। अब ये सारे जो खड़े मसाले हैं ना, ये अपनी इतनी टेस्टी खुशबू जो है ना सूप के अंदर देंगे। उसके बाद आप बार बार ये सूप इसी तरह बनाएंगे। वाकई बहुत ही अच्छा सूप बना था, मुझे सबसे बहुत तारीफ मिली। तो आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 गिलास पानी डाला है। आप अच्छे से कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी आराम से आने देंगे। इससे क्या होगा कि सूप जो है हमारा जल्दी बन जाएगा। वैसे आप चाहें तो कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं, बस उसको उबालने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। ये देखिए 3 सीटी जो है मैंने इसको उबाल लिया और गैस का फ्लेम बंद कर दिया। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, विसल निकल जाएगी, और अपने आप निकलने दीजिए आराम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ये देखिए करछी से अच्छे से मैश कर लीजिए। और इसके अंदर से थोड़े से खड़े मसाले ऐसे हैं जो आपको निकालने हैं, वरना सूप का टेस्ट खराब हो जाएगा। तेज पत्ता निकाल दीजिए, चक्रफूल निकाल दीजिए, इसका काम हो चुका है। ये अपनी पूरी खुशबू दे चुके हैं। तो चक्रफूल और तेज पत्ता और दालचीनी, 3 चीज़ें मैंने जो है इस सूप के अंदर से निकाल दी हैं। बाकी छोटी इलायची और साथ में काली मिर्च, लौंग, ये सब मैंने इसी के अंदर पड़ा रहने दिया है। ये पीस के अपने आप बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। ये देखिए कितना अच्छा जो है, ये दालचीनी मुझे अभी नज़र आ गई, अच्छा हुआ पीसने से पहले। अब अगर आपको मिक्सी में पीसना है, तो आप क्या कीजिए, इसको पूरा ठंडा होने दीजिए। वरना एकदम से मिक्सी के जार में डालेंगे, इतनी तेज़ गैस कई बार बनती है ना, हीट की वजह से, कि कुकर उसका मिक्सी का ढक्कन फटने का डर रहता है। या फिर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ब्लेंडर आजकल सबके पास ही होता है। तो बड़े आराम से इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लीजिए। और ये देखिए, अब ब्लेंड करने के कारण क्या होता है, टमाटर का छिलका भी अच्छे से पिस जाएगा, काली मिर्च, छोटी इलायची सब पिस गए। और आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बस मिक्सी में पीसने के लिए आपको ठंडा करना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रेशा, हरी मिर्च का, अदरक का, और जो हमने इलायची डाली है उसका, लौंग के टुकड़े छोटे छोटे हो सकते हैं, वो सब अभी निकल जाने चाहिए। क्योंकि सूप हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी बनाना है। अगर रेस्टोरेंट स्टाइल सूप नहीं बनाएंगे ना, तो फिर बच्चे चिक चिक करते ही रहेंगे, और आपको लगेगा कि रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो आप प्लीज़ पूरी रेसिपी को अच्छे से देखिए, फॉलो कीजिए। सामान भी सारा उतना ही लीजिए, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 रुपए में पूरे घर के लिए बढ़िया गाढ़ा सूप बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट वाला चाहिए, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें डालनी ही पड़ेंगी।
अब मैंने आधा गिलास के लगभग पानी और डाल दिया, ताकि जो बिल्कुल थोड़ा-सा बचा है ना, वो भी अच्छे से बिल्कुल छन जाए। ये देखिए, अच्छे से इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। कुछ नहीं बचा है इसमें, सिर्फ़ थोड़े बहुत छिलके, टमाटर के छिलके, बीज, ये सब चीज़ें बची हैं और ये हमें चाहिए भी नहीं। अब इसको हम साइड में कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसके साथ सूप सर्व करेंगे ना, तो बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आने वाला। अभी से इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। अब क्या करेंगे, आधी कटोरी पानी के अंदर 1 चम्मच के लगभग मैंने कॉर्नफ्लोर मिला लिया है। इतना कॉर्नफ्लोर कभी-कभी चलता है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो फिर इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप जब रोज़-रोज़ बनाते हो ना कॉर्नफ्लोर से चीज़, तो वो शरीर को नुकसान करती है। आप ही इमेजिन कीजिए, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर 6 कप सूप में गया है तो कितना-कितना ही आया होगा। और वैसे भी ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, बस किसी अच्छी कंपनी का लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत बढ़िया टेस्ट भी आएगा और डर भी नहीं होगा नुकसान देने का। आप सूप को अच्छे से चला लेंगे और गैस के ऊपर रख देंगे। अभी ये सूप काफ़ी गाढ़ा है, तो मैंने इसके अंदर आधा कप के लगभग वो जो पानी जिसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया था और टोमेटो केचप, 2 चम्मच चम्मच के लगभग टोमेटो केचप ज़रूर से मिलाइए। मतलब सूप इतना टेस्टी बना था, मैं पी चुकी हूँ और उसके बावजूद मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मतलब डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सबने बिल्कुल टेस्ट से अपना एन्जॉय किया। गार्लिक ब्रेड और साथ में बढ़िया सूप। अब सूप को हम 5 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे, क्योंकि 5 मिनट जब सूप अच्छे से मिलेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको और थोड़ा पतला सूप चाहिए, तो आप इसके अंदर 1 कप के लगभग पानी और मिला सकते हैं। और गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा-सा 5-7 मिनट ज़्यादा उबाल लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से सूप की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और अभी हमने इसको बॉयल करना ही है। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक बॉयल कीजिए, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर डाला डाला है ना गरम-गरम इसमें, तो वो नीचे बैठने का डर रहेगा। जब ये उबलने लगेगा, तो और बढ़िया टेस्ट करने के लिए डाल दीजिए 1 टेबलस्पून के लगभग मक्खन। अभी तक मैंने मैंने आपके सामने 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच ही मक्खन का इस्तेमाल किया है। बस इतने ही सामान के अंदर बढ़िया सूप बनेगा और सबकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। टमाटर सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये तो आप सबको पता ही है। अगर आपके पास चुकंदर हो, तो जब हमने सूप बॉयल किया था तब आप 1 चुकंदर का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। पर मैंने आज बिना चुकंदर के बनाया है, तो भी सूप का कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि टोमेटो केचप डाल दिया था ना, उससे सूप का कलर बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। सूप में लाल मिर्च का इस्तेमाल करते भी नहीं। किसी आर्टिफ़िशियल कलर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। आप बाज़ार का सूप देखते हैं वो बिल्कुल लाल होता है, क्योंकि उसके अंदर कलर मिलाया गया होता है, जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जब घर में बना रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया सूप पिलाइए। जब सूप बॉयल होने लगेगा, तो ये हल्का-हल्का सा झाग-सा आएगा। ये टमाटर का स्टम्प टाइप है, तो आप इसको हल्का-सा 2 बार, 3 बार साइड से लाके इस तरह से निकाल दीजिए। ये देखिए बस, इसमें थोड़ी-सी कड़वाहट ही होती है, बाकी नहीं भी निकालेंगे तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस बढ़िया सूप तैयार है। तो चलिए अब इस सूप को तो रख देते हैं साइड में। जब आपको सर्व करना होगा ना, एक बार इसे तब गर्म कर लेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बहुत बढ़िया सूप बन के तैयार है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए और थोड़ी देर के बाद ये और रखे-रखे गाढ़ा भी हो जाएगा। अब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। हल्का-सा मेल्ट कर लिया, खूब सारा इसमें हरा धनिया डाल दिया। वैसे नॉर्मली इसमें पार्सले डाला जाता है, आप चाहें तो पार्सले भी डाल सकते हैं। 2-3 चम्मच के लगभग लहसुन, बिल्कुल 10-12 कलियाँ लहसुन की थीं, उनको अच्छे से बिल्कुल बारीक-बारीक जो है मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिया है, वो डाल दिया। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मिक्स हर्ब जो इटालियन पिज़्ज़ा के ऊपर डाली जाती है ना, वो सीज़निंग डाल दी है। उससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आ रहा था जैसे कि हम किसी कैफ़े में बैठकर जो है ना गार्लिक ब्रेड और सूप ले रहे हैं। आप चाहें तो चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं किया है। बस अब ये देखिए, मैंने 6 स्लाइस लिए हैं। जी, ये वैसे जितना मैंने बनाया है ना, टोटल 8 स्लाइस के ऊपर आराम से लग गया था। और आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा लगाइए या थोड़ा-थोड़ा कम, जैसे आपको पसंद हो। इस तरह से बस अच्छे से हल्का-हल्का स्प्रेड कर लीजिए। मक्खन लगाने की वजह से ये आराम से स्प्रेड हो जाएगा सारी ब्रेड्स के ऊपर। और ये ब्रेड भी मैंने गोल वाली मँगा ली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी। मुश्किल से 25 या 30 रुपए की है, मुझे कुछ ऐसा एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है। और उसके अंदर पूरे घर के लिए बढ़िया गार्लिक ब्रेड बन जाती है। और अगर आप चाहें तो घर के नॉर्मल ब्रेड को भी 4-4 पीस में काट लेंगे, तब भी बच्चे खुश ही होने वाले हैं, क्योंकि उनको ब्रेड की शेप नहीं देखनी, उनको देखना है इसका टेस्ट, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने क्या करा, आधा चम्मच के लगभग उसी बटर में से मैंने तवे के ऊपर फैलाया और गैस का फ्लेम बिल्कुल यहाँ पर लो रखना। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये कुरकुरा नहीं होएगा। आप कोई ओवन का झंझट नहीं, वैसे आप चाहें तो ओवन में भी इसे 8 से 10 मिनट तक 180 डिग्री के ऊपर
जो है रोस्ट कर सकते हैं। पर तवे पे जितना कुरकुरा टेस्ट आया ना, उससे ज़्यादा आपको कहीं आएगा ही नहीं। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने सिकने दिया और 4 मिनट के बाद इसको एक बार पलट कर दिया। अब आपकी इसके जो ऊपर गोल्डन लेयर है ना, उसी से आपको पता चल रहा होगा ये कितना अच्छा सुनहरा हो गया है। इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइस को हम दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए मैंने एक पीस सेंटर में कर दिया, क्योंकि सेंटर वाला पीस जो है वो ज़्यादा कुरकुरा हो जाता है, क्योंकि हीट वहाँ पर गैस की होती है। तो आप इस तरह से अलट पलट करके दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन होने तक सेक लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब ये जो आपकी गार्लिक ब्रेड है ना, इसको खा के कोई कहेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाई है। और सूप भी देखिए मैंने एक बार फिर से इसे गर्म किया है। अब थोड़े से मैंने इसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। वैसे बासिल डाला जाता है, पर मेरे पास जो है वही डाल दिया, क्योंकि घर में बना रहे हैं। तुलसी से क्या होगा, सूप में खुशबू अच्छी हो जाएगी और कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सूप की आप ये रेसिपी आपने इस तरह से कभी ट्राई नहीं की होगी। और ऊपर से हरे धनिये से गार्निश कर दीजिए। 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर मक्खन डाल दीजिए। पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन जब मज़ा ले ही रहे हैं तो पूरा लेना चाहिए ना। तो बस इसलिए 1 चम्मच मक्खन डाल दिया और 1.5 चम्मच के लगभग क्रीम, बस इस तरह से इसको फैला दीजिए। अब उसके बाद इसको ट्रे में लगाइए। मेरे पास इतने सर्विंग के लिए जो है वो नहीं है सजाने का सामान, पर कोई बात नहीं, घर में इतना चलता है। सूप बाउल्स मैं इस बार लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सूप बाउल से ही सूप पीने का ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे पास तो यही एक ब्लैक वाला कटोरा है, तो मैंने कहा चलो आपको तो इस तरह से सर्व करके दिखाई दूँ कि आप अपने घर में किस तरह से सर्व कर सकते हैं। सर्व करने का आइडिया आपका। कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बढ़िया रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।